Hello everyone. Okay, I'm so excited. Ignore the background noise though. हेलो माय नेम इज़ नंदिनी एंड ये मेरा पहला वीडियो है मेरे पहले चैनल पे। सो अगर मैं फंबल करूँ या फिर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एंड दिस चैनल इज़ अबाउट हाउ आई क्रैक नीट एंड माय मेडिकल जर्नी। अभी मैं कॉलेज भी ज्वाइन करूँगी, सो विल बी गेटिंग मोर वीडियोज़ लाइक माई एडमिशन एंड द वाइट कोट सेरेमनी एंड व्लॉग्स रिलेटेड। 10th तक मैं आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मतलब मेरा बोर्ड्स में भी 96% आया था, तो मैं पूरा चौड़ में थी कि भाई मेरा तो 96% आया, मैं तो अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता था, मैं 10th तक बहुत मज़ा आता था साइंस पढ़ने में। तो फिर मैंने नीट के लिए प्रेपरेशन शुरू किया। फिर मैंने गोल इंस्टीट्यूट है पटना में, बिहार और झारखंड में बहुत प्रोमिनेंट है ये इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल प्रेपरेशन। तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन कराया। एडमिशन कराने से पहले वहाँ पे हम लोग को एक गोल एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, तो मैंने वो टेस्ट दिया और गेस मेरा कितना परसेंट आया उस टेस्ट में? 45%। मैं शॉक थी। जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि ये अभी तक हम लोग एक पॉन्ड में थे और इस पॉन्ड से अब हम लोग को सीधा निकाल के एक ओशन में डाल दिया गया है। क्योंकि कोचिंग का जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे कोचिंग वालों को स्कॉलरशिप देना होता है। तो अगर क्वेश्चंस आसान होंगे तो स्कॉलरशिप भी ज़्यादा देना पड़ेगा। मैंने 11th शुरू किया। स्टार्टिंग ठीक था, क्लास में अच्छा कर रही थी, मतलब क्लास में क्या अच्छा कर रही थी, क्लास में वही स्टार्टिंग में टॉप 10 में रहती थी, तो बहुत खुश रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप क्लास के टॉपर भी हो तो चौड़ में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने ही क्लासेस हैं, कितनी ही कोचिंग्स हैं, कितनी ही सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, कितने सारे बच्चे हैं। सो आप एक क्लासरूम में टॉपर हैं, आप अपने बैच के टॉपर हैं, लेकिन आपका जो एम होना चाहिए वो क्लास का टॉपर बनना नहीं, आपका जो एम होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका विजन स्टार्टिंग से बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको देखना होगा कि आपको 25-23 लाख बच्चों के साथ बैठना है, तो आपका वो विजन उतना बड़ा होना चाहिए। तो 11th में मेरे को क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, समझ नहीं आता था। टीचर आते थे, क्वेश्चन लिखाते थे, खुद सॉल्व कर देते थे। हर कोचिंग की यही कहानी है, बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता था कि मैं क्लास भी करती थी, फिर उसके बाद यूट्यूब पे आके थ्योरी भी पढ़ती थी, तो मेरे को क्वेश्चन बनाने का समय ही नहीं मिलता था। और अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बना पाऊँ तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्लियर हो नहीं पाएगा। बिकॉज ये हम लोग को पता होना चाहिए, 2025 में जो फिज़िक्स में 99% न्यूमेरिकल्स आए हैं, और अगर आपका न्यूमेरिकल्स पे अभी तक पकड़ नहीं है तो फिर इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन 2026 सॉरी। एंड नहीं, अब मैं एक ही जगह से पढ़ूंगी, या तो मैं कोचिंग से पढ़ूंगी, नहीं तो मैं वीडियो से पढ़ूंगी। तो मैंने कोचिंग पे ध्यान देना शुरू किया, बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ने लगी। फिर मिड से ना मेरा एक्चुअल में वो ग्राइंड शुरू हुआ पढ़ाई। हम लोग का जो 11th के एंड में एक टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे बैच डिवाइड हो जाता है नंबर के बेसिस पे। तो मेरा बैच 1 था, तो हम लोग को अच्छा फैकल्टी मिला था। तो फिज़िक्स बहुत मज़ा आता था, सर बहुत क्वेश्चंस कराते थे। आया सिलेबस ठीक ठाक टाइम पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आया बोर्ड्स। मुझे लगता है कि 50% बच्चे बोर्ड्स के कारण पीछे रह जाते हैं। मतलब जो फ्रेशर बच्चे हैं उनका सबसे बड़ा ट्रबलसम चीज़ यही बोर्ड्स है। तो मेरे को था कि 10th में अच्छा किया तो अब 12th में भी अच्छा करना है बोर्ड्स में, तो मैं बोर्ड्स में लग गई। मतलब मैं सारा सबका वो मंगा लिया था, हम लोग क्वेश्चन बैंक मंगा लिया था, क्वेश्चन क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है एंड ऑल। तो मतलब मेरा 1 महीना से ज़्यादा उसी में चला गया, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा तो एग्ज़ाम ही होता है बस। CBSE का इतना गैप होता है, आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर जनवरी के एंड से या मिड से ही आपका प्रैक्टिकल्स होना शुरू हो जाता है, आपको स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल्स देना है। बहुत CBSE वाले बच्चों को बहुत हो जाता है। इसलिए ना जो बच्चे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको अपने स्टेट बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 1 वीक में ख़त्म हो जाता है। तो फिर आपके पास ना टाइम बहुत हो जाता है मतलब प्रिपेयर करने का, और आप बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उसमें अच्छा परसेंटेज आया, 93.2% आया, तो उसके लिए बहुत खुश थी। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने बहुत सारे टेस्ट छोड़ दिए थे, क्योंकि गोल में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है।
तो फिर मेरा नहीं हुआ उस साल, तो मेरा फिर वही 643 नंबर आया। पहले तो देख के लगा भाई साहब 643 नंबर आया, पूरे 1 महीने खुशी में जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था। और फिर मेरा रिज़ल्ट आता है और मेरा आता है 35,000 रैंक पहले था, लेकिन बाद में जब वो 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन वाला कुछ हुआ था, एटम वाला क्वेश्चन का, तो मेरा वो ऑलरेडी सही था, इसलिए मेरा रैंक थोड़ा ऊपर जाके 33,000 हो गया था। तो पहले तो मैंने अपना रैंक देखा तो मेरे को लगा 3500 रैंक है क्योंकि 3500 रैंक है, क्योंकि मेरे को लगा भाई ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक आ गया, इतना कट ऑफ कम चला गया क्या। लेकिन फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि 1 0 ज़्यादा है फिर मैं रोई नहीं, मैं ट्रॉमेटाइज थी, मतलब मेरे को सदमा लग गया था। मैं कुछ मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था हुआ क्या अचानक। और फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लगा कि कुछ बच्चों को 719 आया, तो मुझे लगने लगा भाई कुछ तो होगा मे बी, लेकिन पता नहीं उस ईयर क्या हुआ, कौन सा स्कैम हुआ, भगवान जाने। लेकिन नहीं हुआ। फिर अगले साल मैंने गोल विलेज ज्वाइन किया। गोल विलेज बिहटा में है, इट्स अ हॉस्टल, और वो पूरा एक मिनी कॉलेज है, मतलब आप हॉस्टल भी है वहाँ पे, आपका क्लासरूम भी है वहाँ पे, और इट वाज समथिंग डिफरेंट। मतलब कि जो मैंने वहाँ पर प्रेपरेशन किया है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। गोल विलेज ज्वाइन किया और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, हम लोग एक साथ ज्वाइन किए गोल विलेज। और वहाँ पे जाने के लिए आपको GVT गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, तो वो हम लोग ने क्लियर किया। हम लोग 4 फ्रेंड थे, हम लोग 4-5 दोस्त लोग थे, तो हम लोग रूम में एक साथ रूममेट की तरह शिफ्ट हो गए। फिर हम लोग ने पढ़ाई शुरू किया, और इस बार तो स्टार्टिंग से ही था कि भाई जो चोट लगा है 2024 का उसको ठीक करना है। तो स्टार्टिंग से ही मैं मतलब बहुत डेडिकेटेड थी वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा 10 घंटे 9 घंटे एवरेज था, इतना तो मेरा 10-9 घंटा एवरेज था, कभी 11 कभी 13 घंटा ऐसा भी चला जाता था। बहुत बच्चे ना, सबका अपना पढ़ने का अलग पैटर्न होता है। कुछ बच्चे 5 घंटे भी पढ़ के अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे 10 घंटे भी पढ़ के अच्छा कर लेते हैं, तो सबका अपना है, जिसको जैसे पढ़ना हो। लेकिन आप 10 घंटे पढ़ो या फिर आप 5 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप आज 7 घंटे पढ़ रहे हो और फिर आप कल सिर्फ 1 घंटे पढ़ रहे हो, परसों आप पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर आप अगले दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। तो आपका एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने पूरा अच्छे से प्रेपरेशन करना शुरू किया। अब था कि गोल विलेज में रात में अचानक से 10:30 बजे अनाउंसमेंट होता है और 11 बजे हम लोग को सरप्राइज़ टेस्ट होता है। तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग को सरप्राइज़ टेस्ट देना होता है। कैन यू इमेजिन, मतलब आपकी ठंड हो, बारिश हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, हम लोग रात के 2 बजे वापस आ रहे हैं टेस्ट देके। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ टेस्ट होने लगा था, मतलब मुझे लगता है कि 15-16 सरप्राइज़ टेस्ट हुआ था हम लोग का, और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ था हम लोग का। लेकिन 9 मंथ्स मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था गोल विलेज, और 9 मंथ्स में वहाँ रही हूँ। 9 मंथ्स में मैंने लगभग 90 या 100 टेस्ट दिया है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। और लास्ट के 30 डेज़ हम लोग, लास्ट के 2 महीने एक्चुअली हम लोग का लगभग हर दिन टेस्ट हुआ करता था, कि बहुत तरीके का टेस्ट होता था वहाँ पे। स्पॉट होता था, AITS होता, DPP होता था, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी टेस्ट छोड़ा था, लगभग सारा टेस्ट मैंने दिया था वहाँ पे। नीट के 1 हफ्ते पहले मैं वापस आ गई थी अपने घर। बहुत लोगों को याद होगा मोशन ने 3 पेपर निकाला था, टेस्ट पेपर। तो मेरे पापा वो पूरा प्रिंट आउट करा के रखे थे, और इसके ऊपर ना हम लोग का एक घर का एरिया बना हुआ है, तो वहाँ पे पूरा शांति रहता है। तो वहाँ पे पापा 3 घंटे तक मेरा इन्विजिलेशन करते थे, और फिर मैं वहाँ पे बैठ के 3 घंटे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करती थी, OMR फिल करती थी। मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं कि मैं OMR नहीं फिल कर रही हूँ बस, क्योंकि OMR फिलिंग भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, कि वो जो मोशन का पेपर था वो बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। मतलब उसमें मेरा वही 602 में नहीं, 1 में पार हुआ था, और बाकी में 600 से कम था। और मेरा नीट में भी 572 आया, और रैंक मेरा 5051 आया। तो पर गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग का सेंटर था, हर जगह पे सेंटर था, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। मेरे क्लास में 6 इन्विजिलेटर थे, मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था, जिसको मन कर रहा था वो आके इन्विजिलेशन करने लग रहे थे। और पूरे 3 घंटे कोई ना कोई कुछ साइन करा रहे, कुछ ठीक है वो प्रोसेस है, लेकिन
इतना स्लो कर रहे थे वो लोग। और एक तो वो लोग का बरामदा होता है, उसमें वो लोग बड़ा सा एक वो बॉक्स रख दिए थे, माइक ले लिए थे, और उसमें वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं 1 घंटा हो गया है, 2 घंटा हो गया। इट वॉज़ लाइक वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मुझे लगता है एनटी को इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। भाई बच्चा इतना मेहनत करता है और फिर आप उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो जहाँ इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना ज़्यादा फोकस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया तब मैं शॉक थी, मुझे लगा मेरा नहीं होगा। मैंने जो बनाया था उस पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। और पहले तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा 543 आ रहा था। फिर जब नीट का प्रोविजनल आंसर किया तो मेरा 20 नंबर बढ़ा। और फिर उसके बाद जिस दिन नीट का फाइनल आंसर किया उस दिन भी एक क्वेश्चन पे 2 आंसर कर दिया गया था उसका सही, तो उसमें फिर मेरा 5 नंबर बढ़ा, तो मेरा टोटल 25 नंबर बढ़ा इनिशियल से। तो मैं मतलब बहुत खुश थी। 572 रैंक बहुत अच्छा आया, मतलब 5051, तो मैं बहुत खुश थी। और मेरा कॉलेज भी अलॉट हो गया है एंड इट्स गोना बी अ सरप्राइज़। अगले वीडियो में मैं आपको लेके भी जाऊंगी कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एक एडमिशन होगा मेरा 27 को, मेरा एडमिशन 27 से 29 तक बिहार का एडमिशन डे है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। मैं ऐसी ही और वीडियोज़ लेके आऊँगी एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।